वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल KV1 स्टडी टाइम। पी स्टेट में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके रिलेटेड ही मैंने पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं। तो जो मैं 2020 का जो पेपर ही वो पाया होया ਉਹਦਾ फस्ट पार्ट पहला पाया होया वो काफ़ी टाइम की वीडियो बनी हुई सी। अज मैं वो फस्ट पार्ट ਉਹਦਾ पाता दैन इस तो बाद ये सैकेंड पार्ट है। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन बच गए हैं वो आप इस वीडियो के सॉल्व करांगे। तो प्लीज़ अगर तुम वीडियो देखनी है तो वो वीडियो पहले वो फस्ट पार्ट देख के दैन ये सैकेंड पार्ट उस तो अगे जो क्वेश्चन बच गया वो आप स्टार्ट करने हैं। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगे क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने हैं। सब पहले 97 क्वेश्चन जो उस वीडियो स्किप हो गया था। दैन ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें दैन उस तो बाद अगे नैक्सट करा। चलो इन सॉल्व करके देखते हैं। स्टेटमेंट की है द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर सोन अप टू n स्केयर एंड सन 4 ऑप्शन दी हुई हैं। इसी तरह पंजाबी के भी क्वेश्चन है हेठ लिखी वंड ਦੀ औसत ਜਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ। ठीक है ये स्टेटमेंट दी गई आप इनकी की कढ़नी है वंड कढ़नी औसत कढ़नी है मध्यमान जिन्होंने आप इंग्लिश बोले मीन। ठीक है मीन वैल्यू फाइंड करनी होती। देखो तो पहले मैं फस्ट पार्ट च करवाया हुआ सारा कुछ देख लियो जाके। 97 नंबर क्वेश्चन है। देखो आप फाइंड स्टेटमेंट दी 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर सोन अप टू n स्केयर ये सानू दी हुई है। हुण असीं कढ़ना की है मीन मीन फाइंड करना और मीन कढ़ने का फॉर्मूला की है सम ऑफ ऑब्जरवेशन सॉरी स्पेलिंग ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ओके ये है। हुण इत्थे देखो सानू ऑब्जरवेशन की दी है ऑब्जरवेशन बोलो टर्म्स बोलो डाटा बोलो कुछ भी बोलो। ठीक है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1 ਸਕੇਅਰ 2 ਸਕੇਅਰ 3 ਸਕੇਅਰ ਸੋਨ ਅਪ ਟੂ n ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਮ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस सोन अप टू प्लस n ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ओके दैन नीचे के नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन यानी कि टोटल ऑब्जरवेशन कितनी है n है तो नीचे n लिख लो। ਹੁਣ देखो इतने बन रहा की है 1 ਸਕੇਅਰ प्लस 2 ਸਕੇਅਰ प्लस 3 ਸਕੇਅਰ प्लस सोन अप टू n ਸਕੇਅਰ। एक फॉर्मूला होंगे वो नोट कर लियो इतने मैं लिखा देनी है तुहानू। ये होंगे सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर्स कि बराबर होंगे सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर यानी कि 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस सोन अप टू प्लस n स्केयर। ओके तो एक बराबर होंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके ये फॉर्मूला होंगे इन तुम नोट कर लो क्योंकि काफ़ी टाइम इसका यूज होंगे। ठीक है हुण इत्थे आपां ये चीज़ आप इत्थे अप्लाई करनी है। ठीक है हुण इहदी जगह की करता मीन कि बराबर आ गया इहदी जगह की अप्लाई किया ये चीज़ पुट कर लो n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 इंटू 1/n आ गया नाल। ठीक है ये n कैंसिल हो जाएगा बच की गया n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है देखो ऑप्शन के साडा आंसर की है देखो ये n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 ये अपना ऑप्शन सी की आ गया अपनी राइट आंसर। किवें कीता एक बार फिर देख लो सानू गिवन ऑब्जरवेशन दी सी आप मीन करना है। मीन करना फॉर्मूला होंगे सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन भी बोल सकते तुसीं। ठीक है हुण ये सारे का सम किया अपॉन जिन्ने नंबर है n तक है तो n लिख लिया। हुण सानू एक फॉर्मूला आना चाहिए सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर्स कि बराबर होंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके दैन इतने अप्लाई कर लिए वैल्यू ने इतने अप्लाई कर ली। ठीक है ये आ गया फिर n कैंसिल करता और जो बचा वो लिख लिया यही साडा की आ गया आंसर और ऑप्शन सी अपनी राइट आंसर आ गया। ठीक है हुण असीं जिहड़े है 102 नंबर क्वेश्चन तक आप कर लिया होया फस्ट पार्ट के वो तुसीं जरूर जाके वेखनी है। दैन इस तो बाद है 103 नंबर क्वेश्चन है। इस तो बाद 103 नंबर क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल दैन द प्रॉफिट परसेंटेज। ये ऑप्शन है 66/2/3% एंड बी 100%, सी 105 से 1/3%, डी 120%। पंजाबी के भी क्वेश्चन है जेकर ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਭ ਤਿਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ प्रतिशत ਹੋਵੇਗਾ। ओके दैन की फाइंड करना है लाभ प्रतिशत। तो देखो किवें करना सारे नाल पहला सानू ने स्टेटमेंट विच की क्या है समझ लो कहना इफ सैलिंग प्राइस इज डबल मतलब अगर वो सैलिंग प्राइस आप डबल कर दें द प्रॉफिट ट्रिपल तो प्रॉफिट की हो जाता है ट्रिपल हो जाता है। दैन प्रॉफिट परसेंट फाइंड की करना उदो प्रॉफिट परसेंट गिवन की है सानू SP मतलब सैलिंग प्राइस सानू डबल दिता होया प्रॉफिट सानू ट्रिपल दिता होया। देखो इन्हें कितना फाइंड करना पहला ऐड कर लो कि CP जोड़ा CP दा कॉस्ट प्राइस कि X ले लिया
SP कितना लै लिया बाई लै लिया तो प्रॉफिट इत्थों कितना देगा प्रॉफिट किहदे बराबर होंदा SP माइनस CP SP कितना Y और CP कितना X CP मतलब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना आ गया Y माइनस X हुण उन्हें हुण CP तो अपना X ही है लेकिन उन्हें क्या है SP जिहड़ा मतलब सैलिंग प्राइस कितना है डबल का मतलब पहला ही बाय हुण कितना आ गया 2 बाय दैन प्रॉफिट कितना आ जाएगा प्रॉफिट सेम वही फॉर्मूला लाओ SP माइनस CP कितना आ गया 2 बाय माइनस X हुण प्रॉफिट ये आ गया ठीक है क्वेश्चन विच की कह रहा है प्रॉफिट की डबल है पहला प्रॉफिट ही Y माइनस X ठीक है इहदा की गल है ट्रिपल मतलब प्रॉफिट सानू ट्रिपल दिता है मतलब कितना आ गया 3Y माइनस X वो किने इक्वल होएगा इस प्रॉफिट दे 2Y माइनस X इन्हू सोल्व कर ले क्वेश्चन कितना आ गया 3Y माइनस 3X 2Y माइनस X 3Y इधर आके माइनस 2Y हो गया ये आ गया माइनस X इधर माइनस 3X ही इधर आके हो गया प्लस 3X 3Y चो 2Y गया Y आ गया और 1 चो 3 गया 2X Y के बराबर आ गया 2X से ठीक है इत्थे आ गया हुण आपां कढना की है आपां कढना इत्थे मैं कर देंगे तुहानूं कढना प्रॉफिट परसेंट दा फॉर्मूला की हुंदा है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 ओके प्रॉफिट कितना है Y माइनस X CP कितना है X इंटू 100 हुण Y की वैल्यू आपां इत्थे कड्ढी हुई Y की वैल्यू कितनी है 2X Y की वैल्यू कितनी आ गई 2X माइनस X अपॉन X इंटू 100 2X X की X अपॉन X इंटू 100 X ने X कट गया कितना आ गया 100% कितना आ गया अपना आंसर 100% देखो ऑप्शन कितनी है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर ओके एक बार फिर देख लो किवें कितना पहला अपने को लैट कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो X है और SP जो मतलब सैलिंग प्राइस है वो Y है प्रॉफिट कितने बराबर होंगे सैलिंग प्राइस मतलब CP दे तो प्रॉफिट कर लिया SP कितना ही Y और CP कितना ही X इत्थों गया प्रॉफिट आ गया हुण उन्हें स्टेटमेंट के विच सानू क्या कि SP जी है वो डबल है मतलब कॉस्ट प्राइस उन्नी रही लेकिन जी उसकी सैलिंग प्राइस वो डबल हो गई इहदे अकॉर्डिंग साडा प्रॉफिट कितना आ गया 2Y माइनस X ठीक है फिर उन्हें क्या हुण दैन उन्हें कहा कि जो प्रॉफिट है ट्रिपल है प्रॉफिट मतलब जिन्ना पहला सीगा उहदा की हो गया 3 गुना हो गया उन्होंने जोड़ा ये वाला जो उन्हें डबल किया कि सैलिंग प्राइस डबल है उदों जो प्रॉफिट आया दोनों ने इक्वल कर लो दैन इतों इक्वेशन सॉल्व की Y आ गया 2X के बराबर दैन असी प्रॉफिट परसेंट करना ही प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 दैन इतों आ गया प्रॉफिट अपने को आया Y माइनस X लिख लिया अपॉन X इंटू 100 और Y की वैल्यू जी आ गई 2X माइनस X अपॉन X इंटू 100 X अपॉन X इंटू 100 कितना आ गया 100% ओके यही राइट आंसर अपना B इज़ राइट आंसर ओके दैन इस तो बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है इफ़ अ कोन एंड द स्फीयर हैव इक्वल रेडियस and have equal volumes then the ratio between the height of the cone and the diameter of the sphere is ए ऑप्शन दी हुई है 1:1 बी ऑप्शन है 1:2 सी 1:1 एंड डी 3:2 इसी तरह पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन है ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ठीक है स्टेटमेंट की दिता होया स्टेटमेंट कह रही है कि इफ अगर जे इफ कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल रेडियस मतलब कोन का स्फीयर का की इक्वल रेडियस है एंड हैव इक्वल वॉल्यूम तो इक्वली वॉल्यूम है इक्वली रेडियस है दैन रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द कोन एंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैन आप फाइंड करने की क्या होने कि रेशियो फाइंड करनी है हाइट ऑफ कोन दी एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर दी ओके दैन सोल्व करने फिर क्लियर हो जाएगा सानू गिवन है उन्हें के कोन रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर ओके ये इक्वल दिता होया दैन उस तो बाद उन्हें क्या रेडियस ऑफ कोन कितना आर ही होंगे यानी कि आर इक्वल टू आर हो जाएगा ठीक है एंड दैन इस तो बाद कहते वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन सानू पता होना चाहिए कि बराबर होंगे 1/3 पाई आर स्केयर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कि इक्वल होंगे 4/3 पाई आर क्यूब ओके दैन इनू कट दो आर सानू सेम दिता इस करके सेम ही लिया आप ठीक है इधर स्केयर है इधर क्यूब है कट्टे गए एक आर बचे इतने 3 ना 3 कट दो पाई ना पाई कट दो बचा कि एच अपॉन 4R ओके ठीक है हुण अपने को उन्होंने सानू फाइंड करने की कहना कि हाइट दी फाइंड करने की क्या हाइट दी एंड डायमीटर मतलब डी दी एंड दी रेशियो फाइंड करनी आप ठीक है तो इत्थे
एच बराबर इनू आप इदां लिखे 2 × 2r। ओके हुण डायमीटर किहदे बराबर हुंदा है, यानी कि डी 2r के बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लियो। 2r की जगह की आ गया डी, एच डी के नीचे आ गया 2 दी नीचे 1 लिख सकते हैं तो कितनी आ गई 2:1 की आ गई अपने को आंसर। ठीक है, देखो ऑप्शन 2:1 की आ गया अपना आंसर, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके कितना कितना सन गिवन सीगा कि रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों इक्वल है, मतलब r = r ही है। दैन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सीगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होंदा 1/3 πr² h एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होंदा 4/3 πr³। ओके तो एच सन इत्थों असीं कढ लिया 3 ना 3 कढ लिया, पाई ना पाई एंड r² ना r² कढते, ठीक r बचिया। इधर की बची एच और इधर बचिया 4r। 4r नूं आपां तोड़ के लिख लिया 2 × 2r लिख लिया। और 2r किहदे बराबर हुंदा डायमीटर ते, डायमीटर मतलब डी के बराबर हुंदा है। इत्थे मैं तैनूं दसदा। दैन डी नूं आपां इधर चुक लिया एच के नीचे, दैन 2.1 आ गया, दैन 2:1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी अपनी की होगी राइट आंसर। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर stand on the playground if distance between their feet is 12 meter, then the distance between their tops is A 12 मीटर, B 11 मीटर, C 13 मीटर एंड D 15 मीटर। एंड इसी तरह ही पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 105 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 11 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖੰਭੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹੈ A 12 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, B 11 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, C 13 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, D 15 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੋ ਪੋਲ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 6 ਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈ 11 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 12 ਮੀਟਰ। ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੋਪ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ 11 ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਹਾਫ ਕਿੰਨੀ ਇਹ 6 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 6 ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ और यह जी कितनी होगी ये 5, क्योंकि 6 तो 11 6 तो 5 ही बची, मतलब यह चीज़ की है 5 और यह कितनी आ गई 12, क्योंकि अगर ये 12 तो ये भी 12 होएगी। इतने आप पाइथागोरस थ्योरम लाई वालों A B C D और E और आप पाइथागोरस थ्योरम लावो ट्राईएंगल AE D ते कितनी आ गई AD² = DE² प्लस AE²। ओके हुण साडे कोल AD गिवन नहीं है, आप ही फाइंड करनी क्योंकि हाइट फाइंड करनी है। और डी ई कितनी है 12 का स्केयर हो जाएगा, प्लस ए ई कितनी है 5 का स्केयर हो गया। ओके कितनी हो गई 12 का स्केयर 144 प्लस 5 का स्केयर 25। स्केयर वाली मैं शॉर्टकट वीडियो पाई हुई है, तो तो स्क्रीनशॉट खिंच के उन्होंने लर्न जरूर कर लियो। ओके दैन इन्होंने प्लस कर लो 169 आ गया। ए डी का स्केयर इधर जाके बन गया रूट, एक रूट होंगे 13 का। ओके अगर तुम स्केयर पता है दैन वो रूट फाइंड करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है 13 ए डी कितनी आ गई 13, मतलब टॉप तो कितना डिस्टेंस आ गया 13 मीटर। ओके तो ऑप्शन देख लो अपनी, ऑप्शन सी की आ गई अपनी राइट आंसर। ओके इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपना, नैक्सट क्वेश्चन है इफ A/B 7:9 है एंड B/C = 3:5 है, दैन ABC A/B/C इज ए ऑप्शन की हुई है B C एंड D। इसी तरह सेम पंजाबी भी सेम है, जेकर A/B कितनी है A/B कितना 7:9 और B/C बराबर 3:5 होवे तां A/B B/C है। ओके ये ऑप्शन दित्ती हुई हैं, सोल्व करके फिर देखते हैं। गिवन की अपने को देखो पहला 106 नंबर क्वेश्चन है। गिवन है A/B बराबर 7:9 है एंड B/C 3:5 है। आप फाइंड करना A/B/C ये फाइंड करना। ओके दैन देखो पिछला जो पेपर सोल्व किया उदों भी तुहानूं मैं एक ट्रिक दसी इदा लिखो A B और B के नीचे B, क्योंकि दूजी BC दी दी है और जी दी है नीचे वही लिखो B के नीचे B एंड C। एरो इधर नूं पा लो एक उपर नूं दैन इदा जिदा जिदा दी उदा उदा रेशो लिख लो उनकी। ठीक है इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई जिधर नूं एरो है उधर मल्टीप्लाई 7 नूं किता 3 21 आ गया, 3 नूं 9 नाल किता आ गया 27 एंड दैन 9 नूं 5 नाल किता कितना गया 45। ओके जो इहदे च कॉमन है वो कर लो। देखो सारे किन्ने 3 दे पाड़े जाते 3 7 21 3 9 27 और 3 15 का
49 तो ये साढ़े को आंसर आ गया। अगर ए गिवन होए तां भी राइट है, अगर ए गिवन होए तां भी राइट है। हुण ऑप्शन दे विच की है 3 9 15, 3 9 15 ना, और आंसर 3 9 15 ही है। सी ऑप्शन ही अपना राइट है। ओके, देन अपनी सी की आ गई राइट आंसर। इस तो अगे नैक्सट क्वेश्चन है अपना 107 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो लाइन ऑफ सिमैट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमैट्री पहले तो पता होनी चाहिए होंदी की है। लाइन ऑफ सिमैट्री की होंदी है जो सानू कोई फिगर दी तो उन्होंने इक्वल पार्ट दे विच इमेज ਉਹਦੀ इमेज ਨੂੰ इक्वल पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करते, दैट इज़ लाइन ऑफ सिमैट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमैट्री, लाइन ऑफ सिमैट्री की डेफिनेशन लिख लो। The line that divides a shape or an object into two equal and symmetrical parts। ठीक है, कोई भी शेप है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक लाइन वो इदा की ड्रॉ करनी है कि जो उन्होंने इक्वल पार्ट के डिवाइड करते। ओके, उन्होंने बोलते लाइन ऑफ सिमैट्री। दैन हुण सानू गिवन किया बाय ऑप्शन दिखांगे कि ये लाइन ऑफ सिमैट्री किहड़ी है, असीं नो दसना है कि किहड़ी नहीं है। पंजाबी च भी क्वेश्चन देखो, हेठ लिखे विचों किस दी सममिति रेखा नहीं है। समभुजी त्रिभुज, विखमभुजी त्रिभुज, आयत, समद्विभुजी। ओके, हुण इंग्लिश च देखो, पहला सानू दित्ती दी इक्वोलेटरल ट्रायंगल, किहड़ी दित्ती दी है, इक्वोलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ऑप्शन है इक्वोलेटरल ट्रायंगल। इक्वोलेटरल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी जिहदियां तीनों ही साइड्स की हुंदियां इक्वल्स हुंदियां, और इन्हां एक लाइन ऑफ सिमैट्री है। देखो सेंटर चों डिवाइड कर सकते हैं, और वर्टेक्स तो भी आप इन्होंने इक्वल पार्ट से डिवाइड हो जाएगी, और ए वाले वर्टेक्स तो भी, क्योंकि सारिया साइड्स इक्वल है। आप इनके तीनों वर्टेक्स तो अगर ड्रॉ करांगे लाइन तो वो तीनों ही इक्वल पार्ट से डिवाइड होंगे। ठीक है, दैन इस बाद बी ऑप्शन सी स्केलियन ट्रायंगल, जिन्होंने आप बोलते विखमभुजी त्रिभुज। ये की होंगे दो जो साइड्स है वो इक्वल होंदियां, और एक जी इक्वल होंगी, ये दो साइड्स आपस इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और ये लाइन ऑफ सिमैट्री किवें बनेगी, यदि क्योंकि ये दो लाइन्स सेम है, दो साइड सेम है, दैन ये एक सेंटर च लाइन खिंचांगे, ये भी एक पार्ट इक्वल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इस सैकेंड पार्ट के इक्वल होएगा, ये भी लाइन ऑफ सिमैट्री बन गई। दैन सी ऑप्शन है रैक्टेंगल। ओके, सी ऑप्शन है रैक्टेंगल। रैक्टेंगल होंदा दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हुण इहदे विचों सेंटर च अगर आप लाइन खिंचनी है दैन तां भी ये पार्ट इसी इहदे इक्वल हो जाएगा। दैन अगर आप इधरों खिंचनी है लाइन तां भी ये पार्ट इहदे इक्वल, ये पार्ट इहदे इक्वल हो जाएगा। अगर असीं वर्टेक्स लैने आ डायगनल्स तो खिंचने ये डायगनल्स तो, दैन तां भी ये वाला पार्ट जो आप मैं तुहानूं इत्थे अलग दस दिंदी हाँ, यह डायगनल खिंचा ये वाला पार्ट ये इक्वल होएगा। दैन अगर आप इधरों ड्रॉ करने डायगनल दैन ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होएगा। ठीक है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमैट्री बन जानी है। इस तो बाद है डी ऑप्शन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीनों ही साइड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਉਹ इक्वल नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ अलग ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ अलग, ਇਹ अलग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सिमैट्री नहीं बनती क्योंकि लाइन साइड्स ही इक्वल नहीं है, और लाइन ऑफ सिमैट्री भी नहीं बनती, तो इसका आंसर भी डी ही आएगा। ओके, लाइन ऑफ सिमैट्री का मीनिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लाइन ऑफ सिमैट्री के बारे पता है दैन ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ फाइंड कर सकते हो कि ਕਿਹੜੀ लाइन ऑफ सिमैट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमैट्री 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि कोई भी आप कोई फिगर के विचकार आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो डायगनल तो लैने चाहे वो किसी भी साइड तो आप ड्रॉ करिए, दैन वो इक्वल पार्ट से डिवाइड होनी चाहिए है, बट ये नहीं हो सकती क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। दैन यही अपना आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी राइट आंसर। ओके, दैन इस बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, नेम अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमैट्री ऑफ ऑर्डर मोर दैन 1 बट नॉट अ लाइन सिमैट्री। ए स्क्वायर, बी पैलोग्राम, सी रैक्टेंगल, डी रोम्बस। 108 है, उस चतुर्भुज का नाम दसो जिस दी घुम्मन
ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਰੇਖਾ ਸਮਿਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏ ਵਰਗ, ਬੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਸੀ ਆਇਤ, ਡੀ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 360 ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਅ ਫਿਗਰ is said to have rotational symmetry if it fits on to itself more than once during full turn, that is rotational through 360। मतलब कि इस डेफिनेशन का कहना है कि वो ਸਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਗਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ 360 ਤੇ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। रोटेशनल सिमेट्री में भी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड होती है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड थर्ड होती है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से कैसे रोटेट करना, रोटेशनल सिमेट्री होती है, ऑर्डर क्या होता है और एंगल से कैसे। देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਸੇਮ ਟਰਨ 360 ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਮੈਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 360 ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਪਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਡਰੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਫਿਗਰ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 90 ਐਂਗਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90, ਇੱਥੇ ਵੀ 90, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ 9 ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 360 ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਏ ਸਕੁਅਰ, ਬੀ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਔਰ ਡੀ ਰੋਮਬਸ। ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 90, ਇਹ ਵੀ 90, ਇਹ ਵੀ 90। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ 360 ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ 360 ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਮਬਸ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ 360 ਪੂਰਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ।
ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮੈਟਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਸਮੈਟਰੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸਮੈਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ कितना ਹੁੰਦਾ 4 रेक्टेंगल है 2 मतलब जितनी साइड्स इक्वल है उतनी उनकी क्या है ऑर्डर होना है ठीक है। जिदा 4 साइड्स है स्केयर दी तो 4 साइड्स चारों इक्वल है दैन वो की होएगा 4 ही ਉਹਦਾ ऑर्डर है। आ टेबल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ 4 मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੈਟਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ 2 ਸਾਈਡਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਯਾਨੀ ऑर्डर भी 2 होएगा। इक्वलेटर ट्राइंगल के 3 ऑर्डर होएगा ठीक है। रेगुलर हैक्सागन दी 6 ऑर्डर सर्कल का अनलिमिटेड होएगा क्योंकि सर्कल्स की जिन्नी बारी रोटेट करोगे 360 तो उन्नी बारी सेम ही आएगा उन्ना ही ਉਹਦਾ ऑर्डर होएगा इस करके अनलिमिटेड होएगा ਇਹਦੀਆਂ। और पैलोग्राम ਦੀਆਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एंड रोम्बस ਦੀ 2 ओके। इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा पैलोग्राम ठीक है बी आंसर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ राइट है। 109 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द breadth of rectangular field is 5:4 if the breadth is 20 meter less than the length the perimeter of the field is A 260 meter B 280 meter C 360 meter D none of these okay। पंजाबी च भी क्वेश्चन देख लो कहना एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई विच अनुपात 5:4 है और चौड़ाई लंबाई नालों 20 मीटर घट है तो खेत का घेरा होगा ए 260 मीटर बी 280 मीटर सी 360 मीटर एंड डी इन्हों विचों कोई नहीं क्योंकि सानू गिवन की है कहते सानू गिवन है रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड। एक रैक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी ब्रैथ एंड लेंथ की सानू रेशियो दी हुई है 5:4 ठीक है। ब्रैथ दी है 20 मीटर लैस दैन लेंथ ओके। पैरीमीटर ऑफ फील्ड फाइंड की करना पैरीमीटर ऑफ फील्ड देखो 109 नंबर क्वेश्चन है ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5:4 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ B ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ B ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ फाइंड करना है ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ओके। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਦਾ B - L ठीक है इक्वल टू 20 -20 इनू इदा कर सकते ਆਪਾਂ ओके। ये ਦਿੱਤੀ मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 20 और ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ 5:4 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਦਾ 1 ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 20 ਨੂੰ ओके ठीक है 1 20 ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਬ੍ਰੈਥ 4 ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੇ 4 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 और 80 ये आ गई ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ। पैरीमीटर फाइंड करना पैरीमीटर होंगे 2 लेंथ प्लस ब्रैथ 2 लेंथ की कितनी 100 प्लस ब्रैथ कितनी 80 कितना आ गया 2 180 यानी कितना मल्टीप्लाई करिए 360 अपना आंसर कितना है 360 मीटर ओके। ऑप्शन सी ही आ गई अपनी राइट आंसर ओके। एक बार फिर देख लो लेंथ और ब्रैथ की सानू रेशियो च गिवन है ब्रैथ सानू दी गई है कि लेंथ नाल 20 मीटर लैस है। पैरीमीटर फाइंड करना और इत्थों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ B - L - B ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 20 ਦਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਹੈ और 1 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 20 ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 100 और ब्रैथ कितनी हैगी 80। पैरीमीटर फाइंड करना ही पैरीमीटर फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रैथ 2 लेंथ कितनी 100 और ब्रैथ कितनी है 80 दोनों को प्लस किया 180 मल्टीप्लाई 2 ना किया 360 मीटर ये अपना आंसर सी ऑप्शन इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है फॉर अ डाटा द मीन इज 2 एंड मीडियन इज 3 दैन मोड ऑफ डाटा इज देखो 102 नंबर क्वेश्चन है पंजाबी च भी एक बार क्वेश्चन देख लो तुसीं ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆંકੜਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੱਧਮਾ 2 ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆંકੜੇ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ A 3 B 5 C 6 D 7 ओके। गिवन की है सानू मीन गिवन है एंड मीडियन गिवन है और मोड फाइंड करना है। मीन कितना है मीन बराबर 2 मीडियन कितना है मीडियन है 3 और आप मोड फाइंड करना है ओके। मोड फाइंड करना और ये फॉर्मूला होंगे मोड का मोड का फॉर्मूला है 3 मीडियन -2 मीन ओके। ये गिवन है सानू इत्थे वैल्यू पुट कर लो मोड 3 मीडियन कितना 3 -2 मीन कितना 2
मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 9 - 4 यानी कि 5, मोड कितना आ गया 5। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ 2020 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 5 ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 103 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗਾ 110 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ 111 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 103 ਠੀਕ ਹੈ। 111 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the mean of 5 observation is 18. If number is excluded, the mean becomes 16. The excluded number is A 90, B 64, C 26, D 36. पंजाबी में लिखो क्वेश्चन। 5 संख्या का मध्यमान 18 है, जेकर एक संख्या इन्हां विचों हटा दी जाए तो मध्यमान का मुल 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या है A 90, B 64, C 26, D 36। देखो सानू गिवन की है मीन, सानू दिते 5 नंबरस है जिनका मीन है 18, ठीक है। वो एक घटाती गई और मीन जो 16 रह गया, कहना जी घटाई गई आ वो नंबर कितना है, ठीक है। ये फाइंड करना अपने। देखो 5 नंबरस का मीन दिते दा, मान लो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 अपॉन कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन जिन्ने टोटल नंबर है इक्वल टू कितना दिते दा 18। फॉर्मूला लिख लो, इत्थे लिख लो मीन कड्ढण दा फॉर्मूला कितना हुंदा है, सम ऑफ ऑब्जरवेशनस एंड डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लियो। तो सानू दित्ती दी 5 नंबर सा, 5 नंबर आप ले लिया x1 x2 x3 x4 x5, इन्हें सारे सम किया अपॉन जिन्ने नंबर से 5 है 5 इक्वल कितना 18। इत्थों कट लो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 इक्वल टू कितना आ गया 18 × 5। मल्टीप्लाई नहीं करना, इन्ना ही रहने देना। उस तो बाद कहना एक नंबर असी घटाता है तो ऑब्जरवेशन कितनी बच गई हुण 4, इन्होंने नंबर 1 ले लो, कहना एक नंबर घटाता है, कोई भी एक घटा लो, मान लो 4 ऑब्जरवेशन रह जाएंगे। हम 4 ऑब्जरवेशन का मीन कितने बराबर आ गया 16 की, ठीक है। तो इस तो बाद क्या आ गया x1 + x2 + x3 + x4 कि बराबर आ गया 16 × 4 के। हुण आपां करना है कि जिहड़ी एक आपां घटाई है x5 घटाई है, की करो टोटल चों माइनस कर लो, ये मतलब x1 + x2 + x3 + x4 + x5 चों माइनस की करो x1 + x2 + x3 + x4, ये माइनस करांगे दैन x5 निकल जाएगा अपने को। हुण इहदी वैल्यू कितनी 18 × 5 और इहदी कितनी 16 × 4, ठीक है। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन है, 2 बाहर काटा कितना गया 2 9 × 8 5 -2 8 × 4, ठीक है। कितना गया 45 -32 माइनस कर लो कितना आ गया 3 13 मल्टीप्लाई कर लो इनू 117। एक मिनट 45 च 32 कितना आ गया 3 13 सॉरी इतने 2 ही कितना आ गया 26 अपना आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखो कितनी है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ओके। किवें कीता पहला की करो इनू शॉर्टकट के भी लिख सकते आप। लिखो शॉर्टकट कितना लिखना है, सानू पता उन्हें पहले 5 का ऑब्जरवेशन का कितना मीन दिते दा, यानी 5 × 18 आ जाएगा। उस बाद एक घटाती मतलब एक घटाती 4 बच गई, 4 का मीन कितना आ गया 16, जी एक घटाई है वह आंसर फाइंड कर लो, ठीक है। सीधा ही आ गया, मल्टीप्लाई कर लो इनू, जो कॉमन है कॉमन कर लो। बहुत ही वो तो मैं तो पूरा डिटेल दस्या ताकि तो क्लीयर हो जाए, ठीक है, समझाने लिए। अदरवाइज इन्नी एक्सप्लेनेशन पेपर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, बस 2 स्टैप इनू खत्म करो, सिर्फ समझाने लिए इन्ना डिटेल लिखनी पै रहा, अदरवाइज इन्नी डिटेल नहीं पेपर च लिखना, नहीं तो टाइम इदा निकल जाना। इस तो बाद 112 नंबर क्वेश्चन है अपने को, हु इज़ नाउ हैज़ अ फादर ऑफ जोमैट्री। देखो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो गया, दैन इस तो बाद हम थ्योरी वाले क्वेश्चन है दैन वो वेख लेने आप।
कहना हु इज़ नाउ हैज़ द फादर ऑफ जियोमेट्री? ए पाइथागोरस, बी आर्चिमेंडस, सी यूक्लाइड, डी थैल्स। ओके। और एक पंजाबी च भी लिख लो, रेखा गणित दा पितामा किसनूं कहा जाता है? पाइथागोरस, आर्कीमीडिस, यूक्लाइड या थैलस। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी यूक्लाइड। ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, एज सिर्फ याद करने वाले क्वेश्चन है, इनसे समझाने वाला कुछ नहीं, जिथे समझाने वाला होगा वो समझाया जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? ओके। ए यूटिलेरियन वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, इंटलैक्चुअल वैल्यू, रिलीजीਅस वैल्यू। पंजाबी लिखिया विचों किहड़ा गणित अध्यापन का मुल नहीं है? उपयोगिता मुल, अनुशासनात्मक मुल, बौद्धिक मुल, धार्मिक मुल। देखो, एक तो जो मैथ के आप कि वैल्यू सीखनी है, एक तो टाइम में किमें यूटिलाइज करना, किमें बचाना है, ठीक है, कितना वह उपयोग करना है, वो जरूर आप सीखनी है। ठीक है, क्योंकि जिदा क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे वो आप पहले देखने गिवन की है, दैन उन्होंने सॉल्व करने। ठीक है, ये की है और उन्होंने कितना टाइम लग रहा है। जिदा आप शॉर्टकट सीख रहे हैं, आप टाइम बचाने की गल कर रहे हैं कि किमें टाइम का उपयोग किया जाए, किमें कम से कम टाइम लगाया जाए ताकि साढ़े होर क्वेश्चन अं सॉल्व कर सकीए। इतों मैथमैटिक्स जो ये वैल्यूज आप सीखनी है। ओके। दैन अनुशासन डिसिप्लिन भी सीखनी है। ओके। दैन बौद्धिक इंटलैक्चुअल वैल्यूज भी आती हैं और धार्मिक रिलीजीयस वैल्यू नहीं सीखती। रिलीजीयस वैल्यू स्पिरिचुअल जी वैल्यूज है वो स्पिरिचुअलिटी तो आती है, धार्मिक पुस्तक पढ़ने नाल आती है। ओके। इसका राइट आंसर है डी। 114 है, which of the following is the best method for teaching geometrical theorem at the secondary school level? Okay. A lecture method, B laboratory method, C analytic and synthetic method, or D traditional method? Okay. 114 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी च लिख लो, सैकेंडरी पद्धर ते रेखा गणित का अध्यापन करने लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी विधि थ्योरमां लई सब तो बेहतर विधि है? देखो, कहना कि जी ज्योमैट्रिकल थ्योरम्स है उहदे लई बेस्ट मैथड किहड़ा है? पहला लैक्चर मैथड। कि लैक्चर मैथड ज्योमैट्रिकल फिगर्स नूं जां ज्योमैट्रिकल थ्योरम नूं समझाउण लई बेस्ट है? नो। लैक्चर मैथड की होंदी कि लैक्चर मैथड दे विच टीचर की है एक सिर्फ कोई भी टॉपिक नूं एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उन्होंने थ्रैटिकल उन्होंने अपने टॉपिक नूं डिलीवर करता स्टूडेंट के अगे, वो ना ही कोई एक्सपैरीमेंट होंदा, ना ही कोई डायग्राम उन्होंने मतलब कि समझाया जाता है। ठीक है, और लैबोरेटरी मैथड के एक्सपैरीमेंट के थ्रू करवाया जाता है, बट ट्रडिशनल मैथड कोई मैथड नहीं है। इसका राइट आंसर है एनालिटिक सिंथैटिक मैथड। ओके। एनालिटिक दे विच की हुंदा है, थ्योरम दे विच आपां की करने, सानूं कोई थ्योरम दित्ती दी है, आपां उन्हां नूं पार्ट दे विच पहले डिवाइड करने आ कि सानूं दित्ता की होया, असीं प्रूफ की करना है। ठीक है, तो वो ये बेस्ट मैथड एनालिटिक एंड सिंथैटिक मैथड। और ये मैथड होंदा कि मैं तुहानूं दस देनी हूँ। देखो, एनालिटिक मैथड ये देखो, इसका प्रूफ भी है। इन दिस मैथड वी ब्रेक up the unknown problem into the simpler part, then we see how can we combine to find solution। ठीक है, आप की करने हैं एनालिटिक और सिंथैटिक पहला दे दो डिफरेंट मैथड है और दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने नाल कंबाइन करके ही आप चला सकते हैं। एनालिटिक का मतलब होंदा है एनालाइज करना, किसी भी टॉपिक को एनालाइज करना। आप उन्होंने पहला सानू कोई थ्योरम गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, उन्होंने आप पार्ट के डिवाइड करना, दैन उन्होंने एनालाइज करने, दैन फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कितने यूज्ड कितने है? वैन वी हैव टू प्रूव एनी थ्योरम, वैन कंस्ट्रक्ट वर्क इज टू बी डन इन ज्योमेट्री, वैन वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ सम न्यू अर्थमैटिक प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल वर्क लई कोई भी थ्योरम नूं प्रूव करना उहदे लई, और अर्थमैटिक प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करने लई एनालिटिकल मैथड। ओके। और सिंथैटिक भी सेम ही है। सिंथैटिक इहदा उल्टा है। सिंथैटिक की है, असीं कोई छोटे छोटे पार्ट्स नूं कंबाइन करने, ज्वाइन करने, टू ज्वाइन सैपरेट पार्ट्स। ठीक है, जां अननाउन कि वी स्टार्ट विद हाइपोथेसिस एंड एंड विद कंक्लूजन। ओके, सेम वही चीज़ जिदा कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ए इज़ ट्रू बिकॉज बी एंड सी आर इक्वल टू ए। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, पूरा अगर डिटेल से तुम देखना है तो मैं तुम्हें ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, इतने पेपर सोल्व कर रहे हैं, अगर आप टॉपिक एक्सप्लेन करते रह गए फिर बहुत टाइम निकल जाना। तो आंसर आएगा एनालिटिक एंड सिंथैटिक मैथड। ज्योमेट्रिकल थ्योरम में सॉल्व करने लिए बेस्ट मैथड है एनालिटिक एंड सिंथैटिक मैथड। इस तो बाद 115 नंबर क्वेश्चन है, मैथमैटिकल फॉर्मूले कैन बी डिडक्टेड बाय। मैथमैटिक्स जो फॉर्मूले है कि द्वारा डिडक्ट किए जाते हैं?
ए इंडक्टिव मैथड, बी डिडक्टिव मैथड, सी लैबोरेटरी मैथड, डी डिस्कशन मैथड। 115 नंबर कोई गणित के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूत्र प्राप्त किए जा बनाए जा सकते हैं। आगमनिक विधि राही, निगमनिक विधि राही, उपयोगशाला विधि राही या वार्तालाप विधि राही। देखो फॉर्मूले ड्रॉ करने हैं, पहला तो डिस्कशन मैथड नहीं आएगा, ये दो मैथड होंगे है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। लैबोरेटरी मैथड भी नहीं है। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये दो मैथड जोड़े है तुहानूं पता होने चाहिए है, ये ही फॉर्मूले की गल होंगी है, ठीक है। इंडक्टिव मैथड उन्हें क्वेश्चन किया की है पहले ही समझो, कहना गणित के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जो फॉर्मूले है किस विधि राही जी है असी प्राप्त करने ਜਾਂ डिडक्ट करने। देखो इंडक्टिव मैथड के विच की है असी पर्टिकुलर टू जर्नल जाने, फॉर एग्जाम्पल टू जर्नल मतलब कॉन्क्रीट टू अबस्ट्रैक्ट, ठीक है। इंडक्टिव मैथड के विच की होंदा है, आनू कोई एग्जाम्पल दी होंदी है जिहदे तो आपां की है फॉर्मूला ड्रॉ करने। लेकिन डिडक्टिव के विच की होंदा डायरैक्ट सानू फॉर्मूला पता होंदा, असी एग्जाम्पल सॉल्व कर दिंदे आ। बट इत्थे उन्हें क्या है कि असी फॉर्मूले किहदे तो बनाने, किहदे तो डिडक्ट करना, इहदे विच आएगा इंडक्टिव मैथड। ओके तो पूरे इहदे डिफरेंस दिते हुए सारे, ठीक है, यह लिखा भी हुआ है। इन दिस मैथड चाइल्ड एक्ट्स एज और रिसर्चर एंड ड्रॉ लॉ ऑफ फॉर्मूले बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। डिडक्टिव मैथड के विच की करता ड्रॉ करता लॉज नू एंड फॉर्मूलेस नू, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी, सॉरी राइट आंसर है ए डिडक्टिव इंडक्टिव मैथड। डिडक्टिव विच की है सानू फॉर्मूला गिवन होंदा एंड असी सॉल्व कर लैंदे एग्जाम्पल्स में। लैबोरेटरी मैथड की होंदा, लैबोरेटरी मैथड दे विच असी एक्सपैरीमेंट्स के थ्रू करने हैं, ठीक है। बट साइंटिफिक इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर मैथमैटिक्स स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बी ऐसे टाइप क्वेश्चन, सी ओरल टेस्टिंग और ऑल ऑफ दिस। 116 नंबर क्वेश्चन पंजाबी से गणित के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने लिए विज्ञानक ढंग आधारित होंदा है। ए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों ते, निबंधात्मक प्रश्नों ते, मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਓਰਲ ਬੇਸ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ। ਦੇਖੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਥਿਊਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਓਰਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਗੇਟ ਐਂਡ ਕੀ ਆਫ ਆਲ दी ਸਾਇੰਸਸ। ए बैकॉन, बी प्लेटो, आर्यभट्टा एंड डी पाइथागोरस। पंजाबी तो भी सेम है। किसने कहा गणित सारे विज्ञान का द्वार अते कुंजी है? बैकन, प्लूटो, आर्यभट्टा, पाइथागोरस। इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है बैकॉन। बैकॉन ने क्या ही कि मैथमैटिक एक की एंड गेट है ऑल साइंसिस का, मतलब हर एक साइंस के विच जिहड़ा मैथ जिहड़ा गेट एंड की है, ठीक है। साइंस किसी भी तरह की होए, मैथमैटिक्स साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, केमिस्ट्री होए, ठीक है, उन्हें सारियां विच मैथ यूज होंदा है, ठीक है। इसका एक किया कि नहीं बैकॉन ने। 118 नंबर क्वेश्चन आगे मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ए बैकॉन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी हॉकवन। इसका राइट आंसर है डी हॉकवन। देखो ये 2021 वाला जो पेपर ही वो स्टेटमेंट दी हुई और पूछा ही सिविलाइजेशन जो वर्ड है ये किहदे नाल रिलेट करता है, ठीक है, कल्चर नाल, सोशल नाल, ठीक है। इदा ऑप्शन दित्तियां हुई सी ते इहदे विच देखो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਆਏਗਾ ਹੌਕਵਨ। ਓਕੇ 119 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਏ ਬਲੂਮ ਨੇ, ਬੀ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ, ਡੀ ਸੀ ਜੌਨ ਡੈਵੇ ਨੇ, ਡੀ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ किलपैट्रिक, ठीक है। प्रोजैक्ट मैथड जो किन्ने डिवैलप किया है? किलपैट्रिक ने। देखो जिन्ने भी मैथड है टीचिंग के वो तुहानूं पता होना चाहिए किन्ने डिवैलप किए हैं, ओके। और जिन्हें डेफिनेशनस हैगियां, ठीक है, यह भी तुहानूं पता होनी चाहिए कि ये लाइन जिद्दां डेफिनेशन ही है मैथमैटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, यह लाइन किन्ने कही है, ठीक है, स्टेटमेंट किन्ने कही, ये भी पता होना चाहिए। इस तो बाद 120 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वर्ड हॉरिस्को इज ए टू डिस्कवर, टू लर्न, टू थिंक एंड डी टू नो। बाकी भी पंजाबी क्वेश्चन देख लियो, मैं दसी नहीं तुहानूं। ते लास्ट देखो
ਹਿਊਰਿਸਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ A ਖੋਜਣਾ, B ਸਿੱਖਣਾ, C ਸੋਚਣਾ, D ਜਾਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਿਊਰਿਸਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਏਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ किसी भी टाइप की क्वेरी होए प्लीज़ कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।